नमस्कार साथियों, हिंदी शिक्षण की विधियां चल रही थी। भाषा प्रयोगशाला विधि 24वें क्रम की विधि है अपनी। भाषा प्रयोगशाला विधि होती क्या है, इस बारे में समझेंगे। सरल शब्दों में जो ये परिभाषा मैंने लिखी है, बिल्कुल सरल शब्दों में समझ में आ जाएगी। भाषा प्रयोगशाला विधि होती क्या है, दी किसने? लॉरेंस एम स्टालरो एवं डेनियल डेविस 1965 में। किसने? लॉरेंस एम स्टालरो एवं डेनियल डेविस 1965। भाई अब देखते हैं भाषा प्रयोगशाला विधि है क्या, इस चीज को देखते हैं। भाषा प्रयोगशाला से आशय एक ऐसे कक्षा कक्ष, मतलब एक ऐसा कक्षा कक्ष होना चाहिए जिसमें तकनीकी संसाधन यथा कंप्यूटर, टेप रिकॉर्डर, सॉफ्टवेयर आदि का प्रयोग करके भाषा अर्जन, महत्वपूर्ण चीज भाषा अर्जन को प्रभावपूर्ण बनाया जाता है। मतलब भाषा अर्जन दी जाती है ऐसा कक्षा कक्ष जिसमें कंप्यूटर, टेप रिकॉर्डर, सॉफ्टवेयर इत्यादि साज सज्जा से युक्त होए। तो ये क्या है? भाषा अर्जन की विधि है, भाषा सिखाने की। कौन सी भाषा? मातृभाषा। तो व्यक्ति पैदा होता है, उसके साथ मातृभाषा अच्छी तरह सीख लेता है। द्वितीय भाषा का ज्ञान देती है ये विधि, द्वितीय भाषा सिखाती है। और द्वितीय भाषा अतिरिक्त जो भी भाषाएं हैं मातृभाषा के अलावा अपने क्षेत्र की हो सकती है, विदेशी भाषाएं हो सकती हैं। भाषा अर्जन मतलब भाषा का ज्ञान करवाती है, भाषा का अर्जन करवाती है, को प्रभावपूर्ण बनाया जाता है। अब प्रोफेसर एडविन मेकर की समझ लेते हैं। भाषा प्रयोगशाला वैद्युत की साज सज्जा से युक्त एक शिक्षण कक्षा कक्ष होता है। वैद्युत की साज सज्जा मतलब कंप्यूटर, टेप रिकॉर्डर, सॉफ्टवेयर, वैद्युतीय उपकरण ही तो हैं। तो वैद्युतीय साज सज्जा से युक्त एक शिक्षण कक्षा कक्ष होता है जिसका प्रयोग भाषाओं में समूह शिक्षण के लिए किया जाता है। भाषाओं में समूह शिक्षण के लिए किया जाता है। ये प्रोफेसर एडविन मेकर ने कहा था। इन परिभाषाओं को देखते हुए हमें समझ में आ गया भाई, एक ऐसा कक्ष होता है जिसमें कि ये कंप्यूटर, टेप रिकॉर्डर, सॉफ्टवेयर, दूरभाष यंत्र, संगणक, ध्वनि मुद्रक, नियंत्रण प्रकोष्ठ, श्रवण प्रकोष्ठ, इस प्रकार से जो ये विद्युतीय साज सज्जा के उपकरण हैं ये मौजूद रहते हैं। तो ये भाषा अर्जन की जो विधि है, ये भाषा अर्जन की विधि है। क्या होता है इस चीज को देखते हैं। भाई आवश्यक उपकरण कौन कौन से हैं? श्रवण प्रकोष्ठ यानी कक्षा कक्ष, श्रवण प्रकोष्ठ रहता है। दूरभाष यंत्र यानी टेलीफोन, संगणक यानी कंप्यूटर, इंपॉर्टेंट है संगणक, कंप्यूटर अति आवश्यक है। ध्वनि मुद्रण यंत्र, फैक्स, जो ध्वनि मुद्रण यंत्र होता है, फैक्स। नियंत्रण प्रकोष्ठ यानी शिक्षक कक्ष, जहां से शिक्षक नियंत्रण करता है, विद्यार्थियों पर नियंत्रण करता है। एक ऐसा कक्षा कक्ष जो मतलब आधुनिक कक्षा कक्ष होता है। कंप्यूटर द्वारा विद्यार्थी सीखते हैं, अगर कुछ गलती करते हैं तो कंप्यूटर तुरंत बता देता है। इस चीज को देखे भाई, इसके ये पॉइंट है, इनको देखते हैं। छात्र अपनी गति अनुसार पढ़ते हैं, छात्रों पे कोई दबाव नहीं रहता है, वो अपनी गति अनुसार पढ़ते हैं। प्रबलन प्राप्त होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है भाई, टेक्नोलॉजी के साथ आत्मविश्वास बढ़ता है। सम्यक अभिप्रेरणा मिलती है। तत्काल अशुद्धि ठीक कर शुद्ध उच्चारण सुनने की सुविधा भाषा प्रयोगशाला में अधिक संभव है। तत्काल अशुद्धि, अगर विद्यार्थी अशुद्ध उच्चारण करता है किसी भी भाषा का, तो कंप्यूटर द्वारा उसे संकेत मिलता है। और तत्काल शिक्षक भी निगरानी करते हैं, तो तत्काल उनकी बात को सुधार दिया जाता है, उच्चारण सुधार दिया जाता है। इसलिए भाषा का सही उच्चारण करना वो सीख जाते हैं। तत्काल अशुद्धि ठीक कर शुद्ध उच्चारण सुनने की सुविधा भाषा प्रयोगशाला में अधिक संभव है। बस ये इसका माइनस पॉइंट है, अधिक खर्चीली है, खर्चा ज्यादा है इस विधि में। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आई होगी। ये बिल्कुल इसका सरल रूप है, इसकी सरल परिभाषा है बिल्कुल। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, किताबों में इस प्रकार से ये सरल करके नहीं दिया हुआ। प्रोफेसर एडविन मेकर की तो परिभाषा दी हुई है। तो ये थी भाषा प्रयोगशाला विधि। आशा एवं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। अगली विधि कल की लास्ट विधि है हिंदी शिक्षण की अपनी विधि। उसके बाद हिंदी शिक्षण विधियां अपनी कंप्लीट हो जाएंगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।